पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी नहीं, सबसे बड़ा सवाल है सयानी घोष। वही सयानी घोष जो कभी मंच से कहती थी कि बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, पैसा है, लेकिन हमारे पास ममता बनर्जी हैं। वही सयानी घोष जिन्होंने चुनावी मंचों से काबा और मदीना वाला गीत गाया था, जिसे लेकर पूरे बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक विवाद हुआ था। वही सयानी घोष जो बीजेपी नेताओं को मंच से खुली चुनौती देती थी, आज उन्हीं का नाम टीएमसी के बागी सांसदों की सूची में सामने आ रहा है। और अब राजनीतिक गलियारों में एक और नया सवाल उठ गया है। सयानी घोष को कोई बड़ा राजनीतिक ऑफर मिला है। क्या बीजेपी बंगाल में टीएमसी के बड़े चेहरों को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, या फिर ये सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का नतीजा है? बंगाल की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, ममता बनर्जी की पार्टी में नेता तेजी से ऊपर उठते हैं, लेकिन जब असंतोष पैदा होता है तो वही नेता सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आज चर्चा के केंद्र में सयानी घोष हैं, एक अभिनेत्री, एक स्टार प्रचारक, एक युवा सांसद और कभी ममता बनर्जी की सबसे आक्रामक सिपाही। लेकिन अब उनका नाम उन सांसदों में बताया जा रहा है जिन्होंने लोकसभा में अलग से पहचान की मांग करने वाले समूह का समर्थन किया है। यहीं से राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। सयानी घोष वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमले किए। उन्होंने राघव चड्ढा को लेकर भी व्यंग किया था। उन्होंने कहा कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी। उन्होंने बार बार बीजेपी पर हमला बोला है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीति में वही कहानी दोहराई जा रही है जो देश के कई राज्यों में पहले देखी जा चुकी है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि जो नेता बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक होते हैं, वही समय के साथ राजनीतिक दबाव अक्सर या बदलते समीकरणों के कारण अपना रास्ता बदल लेते हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा ऐसे आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन सियासत में भी चर्चा कभी रुकती नहीं है। और अब सयानी घोष का नाम सामने आने के बाद बंगाल में भी ये बहस शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सयानी घोष को बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर मिला है? अभी तक इसका कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं है, और न ही बीजेपी ने कुछ कहा है, न ही सयानी घोष की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन राजनीति में कई बार सवाल ही सबसे बड़ी खबर बन जाते हैं, और बंगाल की राजनीति में इस वक्त यही सवाल उठ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों कथित बगावत की चर्चाएं चल रही थी, उसी दौरान सयानी घोष सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमला कर रही थी, ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रही थी और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही थी। यानी बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। अब जरा सयानी घोष के राजनीतिक सफर को समझिए। 2021 में टीएमसी में एंट्री, ममता बनर्जी का भरोसा जीता, विधानसभा चुनाव, फिर युवा नेतृत्व की जिम्मेदारी, 2024 में लोकसभा, और देखते ही देखते राष्ट्रीय पहचान बना ली। लेकिन राजनीति में पहचान जितनी तेजी से बनती है, समीकरण उतने ही तेजी से बदलते भी हैं। इसीलिए आज बंगाल में सवाल सिर्फ सयानी घोष का नहीं, सवाल ममता बनर्जी की पकड़ का है, सवाल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व का है, सवाल टीएमसी के भविष्य का है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में जो बगावत दिखाई दे रही है वह सिर्फ शुरुआत है? राजनीति में कभी कभी बयान बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी पूरा राजनीतिक भूगोल ही बदल जाता है। कल तक जो नेता बीजेपी पर सबसे तीखा हमला कर रहा था, आज उसी को लेकर बीजेपी में जाने की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। ये चर्चा सच साबित होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, सयानी घोष का नाम अब सिर्फ एक सांसद का नाम नहीं रहा, वह बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी हैं। और इसी सवाल का जवाब शायद आने वाले कुछ हफ्तों में पूरे देश को मिलने वाला है। आपका क्या सोचना है? क्या सयानी घोष बीजेपी ज्वाइन करेंगी, या उन्हें बीजेपी से कोई बड़ा ऑफर मिल गया है, या फिर ममता बनर्जी की जगह लेने के लिए सयानी घोष ये सब नाटक कर रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।